Hello, good evening friends, good evening students. दिस इज़ आकाश अलमुले वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। ओके, तो चलिए आपके लिए मैं बहुत बढ़िया सी वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि निकली है भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। ओके, जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। ओके, यहाँ पे लिखा है ओके गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ये एमपी की जो यूनिवर्सिटी है जबलपुर यूनिवर्सिटी वहाँ पे भी अफिलिएटेड है, बट ये प्योरली ऑटोनॉमस बॉडी है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर के अंडर में आता है। ओके, ठीक है। तो ये भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल का एक रिक्रूटमेंट निकला है जो कि निकला है अभी 30 तारीख को। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू और टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैकेंसीज। ओके, सो इसी की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कब तक लास्ट डेट कब तक है, 30 अक्टूबर मंडे शाम के 5 बजे तक जो भी एप्लीकेशन आपको भेजना है भोपाल में वो कैसे भेजना है, कौन सी पोस्ट निकली है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट डेट 30 अक्टूबर 2023 है, ध्यान में रखना। और एनेक्चर 1, ओके, एनेक्चर 1 में इसका एक फॉर्मेट है क्योंकि ये पूरी की पूरी जो वैकेंसी है ऑफलाइन तरीके से भरी जाने वाली है। दैट मीन्स ऑफलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा बट फॉर्म आपको ऑफलाइन ही भरने हैं। दैट मीन्स एनेक्चर 1 में एक फॉर्म है, उसको भरना है, पूरे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको 30 अक्टूबर तक भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में पहुंच जाना चाहिए। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो वैकेंसी ट्यूटर, ओके, नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी है। टोटल 5 वैकेंसी, उसमें से 4 ओपन की और एक ओबीसी की है। ठीक है। देन नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है 11, उसमें से 5 ओपन की है, एक एससी की है, एक एसटी की है, 2 ओबीसी की है एंड 2 ईडब्ल्यूएस की। ओके ओके, बाकी क्या आप देख सकते हो यहाँ पे सिविल इंजीनियर है, वार्डन है, परफेशनिस्ट है, डाइटिशियन है, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर है, असिस्टेंट ऑफिसर्स है, मेडिकल सोशल वर्कर है, साइकेट्री टेक्नीशियन है, सब है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम फार्मासिस्ट की भी है, यहाँ पे कुक वगैरह सब है। ठीक है। अब नर्सिंग ट्यूटर के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे देख सकते हो नर्सिंग ट्यूटर के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, 5 वैकेंसी है, लेवल 7 ही बोला है। देखो देखा जाए तो लेवल 10 होना चाहिए नर्सिंग ट्यूटर के लिए, बट यहाँ पे लेवल 7 ही है क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है, उनके खुद के नियम वगैरह बनते हैं। ठीक है। तो 44,900 रुपये का आपका बेसिक बनेगा, प्लस जो भी अलाउंसेस है आईसीएमआर के हिसाब से वो आपको लागू होंगे। ओके, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने एमएससी नर्सिंग करी होनी चाहिए एंड आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओके, पर्टिकुलरली इंडियन नर्सिंग काउंसिल का बोला है, बट नो वरी, आपको कोई भी स्टेट के हो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमपी के लोग ही, एनी कोई भी स्टेट के हो, इंडिया के आप सिटीजन हो तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। ओके, आपकी एज मैक्सिमम 30 साल की होनी चाहिए, उन्होंने यहाँ पे बोला है। ठीक है, ओपन किया हो तो 30 साल। ओके, नर्सिंग ऑफिसर की भी ग्रुप बी की पोस्ट टोटल 11, यहाँ पे भी लेवल 7 ही है, 44,900 प्लस जो भी अलाउंसेस है आईसीएमआर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वो आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, हाँ बैचलर ऑफ साइंस आपका बीएससी, पीबीबीएससी, बीएससी, आइदर बीएससी नर्सिंग, ठीक है, यहाँ पे दिया है आइदर पीबीबीएससी नर्सिंग एंड उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कोई भी स्टेट के हो आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद अगर आपका डिप्लोमा हुआ है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, आप जीएनएम हुआ है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। आपकी अपर एज लिमिट है 30। ओके, सो ध्यान में रखना, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 30 साल तक आप अप्लाई करोगे। ओके, बाकी एज रिलैक्सेशन में आगे बता दूंगा, बाकी कि आप देख लेना कैसे कैसे है वगैरह ये। ठीक है। उसके बाद है ओके, एज यहाँ पे दिखा है जनरल इंस्ट्रक्शन में, अगर आप 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, आप 30 साल के हो और आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यू शुड बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कोई भी यहाँ पे ऐसा पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं बोला है, सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट बोला है। तो आइदर स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, अगर आप काम कर रहे हो वहाँ पे, आपका प्रोबेशन कंप्लीशन हुआ है वहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 35 साल तक पकड़ लो। देन SC ST को उन्होंने दिया है 5 साल का एज रिलैक्सेशन यानी 35, ओबीसी को 3 ईयर्स का यानी 33,
PH फिजिकली हैंडीकैप है तो 10 साल का उन्होंने ये बोला है, ठीक है। एंड उसके बाद क्रूशियल डेट जो भी है एज कैलकुलेशन की वो बनने वाली है 30 अक्टूबर, वो लास्ट तारीख जो रहेगी उसके हिसाब से आपका ये होना चाहिए, ओके। देन उसके बाद SC ST फिजिकली हैंडीकैप EWS वुमन कैंडिडेट सबको NW OBC को नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो भी है अपने अपने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में उनके जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे अपनी कैटेगरी के वो चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सीधा बोला है कैंडिडेट हैव टू सबमिट ऑनलाइन द एप्लीकेशन, कहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में उन्होंने दिया है वो, ओके। उसके साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, एक्सपीरियंसेस चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट विच शुड बी ए सेल्फ अटेस्टेड, ओके, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ ऑल्सो, ओके। एंड उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट से रजिस्टर करना है डायरेक्टर भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रायसन बाईपास रोड, करोंड, भोपाल, ओके। लास्ट डेट है 30 अक्टूबर के पहले जो भी आप जो PDF डाउनलोड करोगे, ये देखो ये वीडियो के लास्ट में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये इसकी मैं PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप एनेक्जर 1 जो फॉर्म है वो डाउनलोड करिए, वहाँ पे फ़ोटो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन एंड जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो सब लगा के आपको DD भी निकालना है वो भी बताऊंगा, और 30 तारीख के पहले स्पीड पोस्ट वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, ओके, थ्रू प्राउड। अगर आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट में काम करो तो यू हैव टू सबमिट, यू शुड हैव NOC, ओके। आपको NOC लगने वाली है, विदाउट NOC आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। इफ़ यू वर्क इन ऑलरेडी यू आर वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, ओके। आपको DD बनाना पड़ेगा, आपको DD बनाने के लिए 590 का DD बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से EWS OBC से बिलोंग करते हो तो ये नॉन रिफंडेबल है, ओके। एंड अगर आप SC ST एंड PWD है एंड वुमेन कैंडिडेट है तो आपको पूरी की पूरी फीस एग्जम्प्टेड है, आपको एक भी DD देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फीमेल हो, कोई भी कैटेगरी के फीमेल हो तो भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप SC ST से बिलोंग करते हो तो भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के मेल हो, अनरिजर्व कैटेगरी के EWS मेल हो एंड OBC हो मेल हो तो आपको 590 का DD आपको देना पड़ेगा। अगर आप वुमेन कैंडिडेट है, अनरिजर्व की हो, EWS की, OBC को, तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एनेक्चर 1, ओके। ये आपका फॉर्म है भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का, ये आपको डाउनलोड करना है। जो भी DD बनाओगे वो DD नंबर, दिनांक, बैंक का नाम यहाँ पे डालना है। एप्लीकेशन पोस्ट किस पोस्ट के लिए किया है वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, DD नंबर, डेट, बैंक नेम, कौन से कैटेगरी से, जनरल से हो। यहाँ पे आपको फ़ोटो, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपका नाम, ओके, ठीक है। उसके बाद सब कुछ यहाँ पे पूरी जन्मतिथि ये वगैरह, मोबाइल नंबर, सब कुछ भरना है। देन उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको नेम, अंक, परसेंटेज, यूनिवर्सिटी कौन सा एंड कौन से इसमें डिस्टिंक्शन में पास हुई वो, ओके। परमानेंट स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल, जो भी अगर महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हो, दिल्ली से, राजस्थान से, तो आपको आपके काउंसिल का नाम लिखना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस आपको लगना है। वर्तमान में आप कहाँ पे काम करो, करंट एक्टिविटीज़, यू हैव टू राइट इट, ओके। देन उसके बाद आपको 2 व्यक्तियों का रेफरेंस देना पड़ेगा। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके स्कूल के हेडमास्टर हो सकते हैं, आपकी अगर कोई हॉस्पिटल में काम करते हो डीन भी हो सकते हैं, आपकी मैट्रन भी हो सकती है, या आप सरपंच भी हो सकता है, जो नगर सेवक हो सकता है, जो नॉन पर्सन है उनके आपको डाल दो। कोई फेमस मैंने आपके इधर के, ओके, आपको जानने वाले, ठीक है। आपको कभी अगर उनको फ़ोन जाता है तो दे शुड रिकमेंड यूर नेम, या वो बोलने चाहिए कि नहीं मैं जानता हूँ ये पर्सन को इस तरीके से चाहिए। कोई भी 2 पर्सन का नाम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, ओके। देन उसके बाद अगर आप BMHRC में अगर आपके कोई रिलेटिव काम कर रहे हो तो उसका भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ओके। रिश्तेदार का विवरण आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, नाम और कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और नंबर, ओके, ठीक है। उसके बाद अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको ये फॉर्मेट भर के देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा है, ये फॉर्मेट रहता है, ये फॉर्मेट आपको भर के देना पड़ेगा, इसके साथ ही भेज देना, ठीक है। स्वयं घोषित बोलते हैं। उसके बाद आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लगाना है ये सब कुछ यहाँ पे चेकलिस्ट दी है, चेकलिस्ट में आपको ये सर्टिफिकेट लगाना है, चेकलिस्ट, ओके। जैसे कि अभी समझ लो यहाँ पे डिग्री, अगर 10th का एज के लिए 10th का सर्टिफिकेट, ओके, डिग्री,
कंसर्न स्पेशलिटी अगर कुछ है तो वो डिग्री, डिप्लोमा, पीजी डिग्री, रजिस्ट्रेशन नंबर काउंसिल का, अगर SC ST PH कैंडिडेट है तो आपको वो सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ओके। एंड लास्ट में आपको घोषणा पत्र ऐसा देना पड़ेगा। सो this is the way you have to fill the application form, okay? Don't worry, in description box I'll give the link of this PDF, so you just download it, this PDF, and fill it properly, make DD and submit it before 30th October, okay? So if you like this video, kindly if you like this video, you just subscribe my channel, just click bell icon, so whatever videos I'll make in future, you will get the notification as early as possible, okay? Thank you friend, this is it from me. Thank you. Jai Hind.